संभल हिंसा की घटना स्थल से 100 मीटर दूर और विवादित स्थल जामा मस्जिद से महज 15 मीटर की दूरी से होकर एकादशी की चौपाई निकली। इस दौरान जमकर अबीर गुलाल और उड़े हाथों में झंडे लेकर श्रद्धालु झूमते नजर आए। सुरक्षा व्यवस्था में जुटे संभल के सीओ अनुज चौधरी और एसडीएम वंदना मिश्रा ने भी जुलूस में खाटू श्याम जी की झांकी पर पूजा अर्चना की और आरती के साथ एकादशी की चौपाई के जुलूस की शुरुआत हुई। रंग एकादशी का मौका पुलिस के लिए हालात से निपटने का रिहर्सल जैसा था, क्योंकि होली पर और सख्त सुरक्षा की जानी है। होली जुम्मा एक साथ है, लिहाजा प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। हर तरीके से पुलिस ने संभल में जैसे कि पीस कमेटी की मीटिंग की है और लोगों को समझाया है किसी भी तरह का माहौल संभल के अंदर ना बिगड़े। अगर ऐसे में अगर कोई भी सामाजिक तत्व अगर मानो किसी तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो पुलिस ने किस तरह का इसमें हम पुलिस पूर्णतया आश्वस्त है कि किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना है वो नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति इस तरीके के कानून को हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। किस तरीके की पुलिस द्वारा चप्पे चप्पे पर हर चौराहे पे फोर्स अलग अलग 3 जोन और 25 सेक्टर में संभल कस्बे में बांट रखा है। उसी हिसाब से डिप्लॉयमेंट किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि त्योहार है वो शांति से गुजरेगा। तो होली से पहले संभल एक किले की तरह तैयार है। 20 फरवरी को चार्जशीट हुई, अब तक 80 की गिरफ्तारी हुई है। 200 चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। 24 नवंबर को हिंसा जो हुई उसको लेकर 600 गांवों में भी कैमरे हैं। तो जिस तरह की स्थिति 24 नवंबर को देखी गई, उससे बचने के लिए अब हर प्रकार की सुरक्षा यहाँ पर बढ़ाई गई है। यहाँ पर बयानों को लेकर भी जो सीओ हैं वो निशाने पर लिए गए। मुख्यमंत्री ने समर्थन किया कि क्योंकि अनुज चौधरी का बयान था रंगों से परहेज है तो घर पे ही रहे। लेकिन इस बीच आपको बता दें प्रशासन अलर्ट पर है, पुलिस की मुस्तैदी है, क्योंकि होली और जुम्मा एक साथ पड़ रहे हैं। लेकिन असल सियासत अब संभल के सीओ अनुज चौधरी को लेकर है, जो कल रंग एकादशी के मौके पर पूजा पाठ करते नजर आए थे। उनको नहीं बोलना चाहिए, नाराजगी सही बात है, लेकिन कल मैंने जब माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य उनके बारे में सुना, उसके पहले मैं वहाँ के स्थानीय डीएम और एसपी की बातें सुना था, कई रिटायर्ड आईपीएस अफसरों की बातें सुना था कि ये उनको डोमेन में ही नहीं है, उस योग का अधिकार ही नहीं है। जब मुझे योगी जी का स्टेटमेंट सुनने को मिला तो मुझे लग गया कि वो वही बोल रहा है जो योगी जी बुलवा रहे हैं। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि अगर एक जूनियर अधिकारी को इस तरह संरक्षण देंगे तो सीनियर अधिकारी डिमोरलाइज होंगे या नहीं होंगे, पहली बात। और सीओ साहब को मेरा सलाह है कि आपको बहुत शौक है पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने का, ध्वजवाहक बनने का, गदावाहक बनने का, तो खाकी के साथ क्यों अन्याय कर रहे हो? कोई मजबूरी तो है नहीं, खाकी उतार दो, गेरुआ पहन लो, खादी पहन लो और आकर एक और अपनी नफरत की दुकान खोल लो, राजनीति करो भाजपा के। उस पोस्ट पर बैठकर आप इस तरह का भाषण दे रहे हैं। या तो आपका जो सीनियर आईपीएस अफसर है और आईएएस अफसर है उसको ज्ञान नहीं है, खाली आपको और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञान है। तो मुख्यमंत्री जी से कहूँगा इनको डीजीपी बना दीजिए। ऐसे ही प्रदेश बहुत सालों से कार्यवाहक डीजीपी का काम कर रहा है। कोई अधिकारी के ऐसे अधिकारी की तारीफ नहीं, बल्कि ऐसे अधिकारियों को तो कार्रवाई की जानी चाहिए, दंडित करना चाहिए। अफसोस है कि हमारा जब कसम खाई थी, शपथ ली थी जब इस नौकरी में आने के लिए, तो उनको सोचना चाहिए कि किस प्रकार से सारे धर्मों का उनको सम्मान करना चाहिए। लेकिन अपनी नौकरी के साथ में वो जिस प्रकार से कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं और पुरजोर तरीके से हम चाहते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सीओ अनुज चौधरी पर यह सियासत दरअसल सीएम योगी के बयान को लेकर हो रही है, जिसमें उन्होंने सीओ की तारीफ की थी। या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। सीधे आपको संभल लिए चलते वहां के हालात को देखने और समझने के लिए अभिनव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से जुड़े हुए हैं। अभिनव,
क्योंकि सुरक्षा हम देख रहे हैं भारी तादाद में वहां पर की गई है, क्योंकि सामने होली का त्योहार भी और एक तरीके से ये उससे ही पहले सेमीफाइनल ही था, फाइनल से पहले। लेकिन यहाँ पर सीओ को लेकर जिस तरीके की सियासत है वो गर्माती जा रही है और उसमें आग में घी डालने का काम, जब वो आरती करते हुए नजर आ रहे हैं तो ये आग में घी डाल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर जिस तरीके से अर्पिता जी संभल में सीओ का एक ये पूरा बयान सामने आया और उस बयान को लेकर के पूरे देश भर में एक बड़ी राजनीति शुरू हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी उस सीओ के जो है बयान का समर्थन किया। लेकिन कल जब जो है संभल में 81 के रंग की चौपाई का जुलूस निकाला जाना था तो पुलिस की कहीं ना कहीं जो इसको प्री एग्जाम कहा जा सकता है, वो पुलिस की वो परीक्षा थी और पुलिस ने जो है उसी जो है परीक्षा में जो है पहले शांतिपूर्ण तरीके से जो रंग 81 की जो चौपाई का जुलूस है वो संपन्न कराया है। लेकिन अब संभल में जिस तरीके से 14 मार्च को होली का त्यौहार होना है, उसको लेकर के जिस तरीके से पुलिस की तैयारियां की गई हैं वो काफी जो चाक चौबंद है। संभल को 29 जोन और 6 सेक्टर में बांट दिया गया है और फिलहाल अगर हम आपको संभल की तस्वीरें दिखाएं तो 14 मार्च को होली है, लेकिन उस होली के त्यौहार के लिए संभल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। हम इस वक्त संभल के उसी मुख्य बाजार में मौजूद है जहां आप देख सकते हैं, देखिए जो बाजार की दुकानें हैं वो सज चुकी हैं और आप यहाँ देखेंगे तो देखिए ये भगवा रंग है, ये लाल कलर है, ये तोताई कलर है, इसके अलावा पीला है, गुलाबी है, हरा है और ये गुलाबी इधर इसी तरह से जो पूरी जो रंगों की दुकानें हैं वो पूरे बाजार में जो है सच। पूछिए कि होली को लेकर क्या किसी तरीके के डर या दहशत की स्थिति तो नहीं है? क्या नाम है भैया आपका? पंकज जी, जिस तरीके से संभल में ये होली को लेकर के पूरी एक जो सियासत जो है शुरू हो रही है, पूरे देश भर में संभल की होली को लेकर के सियासत है, तो क्या किसी तरीके का कोई डर का माहौल? नहीं, डर कोई नहीं, बहुत अच्छी होली, बहुत अच्छा माहौल। कौन सा ऐसा रंग है जो कि चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संभल को लेकर सियासत भी है और जो स्थानीय लोग थे वो पहले ये कहते थे कि ऐसा मौका नहीं आया कि वो कभी ऐसी होली मना पाए, लेकिन अब वो जैसे होली चाहते हैं वैसी होली मना पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक हैं।